जानते हैं कि पीरियड क्या क्यों होता है और क्या है, इसके जागरूकता को लेकर यहाँ पर उन्होंने सदर अस्पताल में सबको जागरूक कर रहे हैं और समझा रहे हैं कि इसके रखरखाव कैसे होना चाहिए, महिला के साथ क्या कठिनाई होती है और कैसे यूज करना चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे संक्रमण न हो। बहुत सारी कठिनाई है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, वो सारी चीज़ हम इनसे बात करेंगे। चलिए हम बात करने की कोशिश। तो क्या क्या समझा रहे हैं आप? जैसे कि दीदी ने अभी बताया कि आज पीरियड हाइजीन डे है, तो उस बारे में हम लोगों ने कुछ जागरूकता फैलाने की कोशिश की है, जिसमें कि हम लोगों ने बताया है कि जैसी महिला मासिक होती हैं, जिनको पीरियड कहते हैं, उनमें खुद का कैसे ख्याल रखना है, खुद को स्वच्छ कैसे रखना है, किस तरह से खान पान का ध्यान रखना है। उसके अलावा जो भी पैड या कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं उसको कैसे उचित स्थानों पर उसका निस्तारण करना है। तो सबसे पहले हम देखें कि जो भी महिलाएँ पैड यूज़ करती हैं, बहुत सारी महिलाएँ कपड़ा भी यूज़ करती हैं। तो जो महिलाएँ कपड़ा यूज़ करती हैं तो उनसे ये निवेदन है कि वो जो भी कपड़ा यूज़ करें तो उस कपड़े को पहले पानी से धो लें, उसके बाद अच्छे से वॉश कर लें और उसको सेवलॉन या डिटॉल में अच्छे से वॉश करके और उसको धूप में सुखा करके फिर उसका इस्तेमाल करें, जिससे कि है कि उसमें बहुत सारे छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, उनसे हम बच सकते हैं। उसके अलावा जो भी पैड अगर इस्तेमाल करें, जो कपड़े इस्तेमाल करें, उसको हमेशा 4 से 6 घंटे पर बदलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर वो ब्लड से नहीं भीगा हुआ हो तो उसको रहने दें, नहीं, उसका नियमित टाइम है 4 से 6 घंटे पर हमेशा पैड को चेंज करना चाहिए। अगर हमें लगता है कि अरे नहीं 4 से 6 घंटा मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, उसको पहले चेंज करने की ज़रूरत है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पहले भी चेंज कर सकते हैं। इसमें बहुत लोगों का ये मिथ होता है कि अरे हमको पीरियड में नहाना नहीं है या हम बाल नहीं धो सकते, नहा नहीं सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप नियमित रूप से जैसे डेली नहाते हैं वैसे नहा सकते हैं। हाँ, भले ही आप ज़्यादा पानी में भीगे नहीं, ठंडी का टाइम है तो जाहिर सी बात है दिक्कत होगी, तो नियमित रूप से आप नहा सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने खान पान पे ध्यान देना है, जो भी घर का ताज़ा भोजन है, फ्रेश फूड है, उसको लेना है, हरी साग सब्जियों पर ध्यान देना है, पानी ज़्यादा पीना है और एक्सरसाइज करना है। और जो भी गांव देहात की जो महिलाएं होती है, लड़कियां होती हैं, काफ़ी वो शर्म करती हैं, किसी को बताती नहीं है, कपड़ा यूज करती है या फिर पैड दुकान में नहीं जा सकती है, किसी को मार्फत मंगा नहीं सकती है, वो जाती है तो शर्म करती है, कैसे मांगे, तो उसके लिए क्या कहेंगे, कि उसका क्या संदेश है? आज भी हम देखते हैं डबलिन टनल एरिया में कि लोग इस चीज़ को बहुत अछूत मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये एक सम्मान देने लायक बात है और लोगों को अभी तक ये समझ जाना चाहिए कि ये छुपाने वाली बात नहीं है। अभी भी लोग देखते हैं कि घरों में अपने पैड्स को छुपा के रखते हैं या अपने बड़े भाइयों को, अपने पापा को नहीं बताना चाहते हैं, नहीं पता चलने देना चाहते हैं कि वो पीरियड में है। ऐसा नहीं है, वो इस बारे में आगे खुलकर देखें, इस बारे में पढ़ें। ये प्रकृति का देन है, प्रकृति का जो नेचर है उसके साथ तो बिल्कुल, क्योंकि आप देखें कि अगर जो पीरियड नहीं होती है वो आगे आप जनरेशन को बढ़ा नहीं सकते, तो ये बहुत ज़रूरी है इस बारे में जानना। और ये शर्म वाली बात नहीं है, बल्कि आज भी हम जो असम जैसे स्टेट में देखते हैं कि वहाँ पे इसका, साउथ इंडियन में देखते हैं कि सेलिब्रेट किया जाता है। साउथ इंडियन की बात करें तो वहाँ तो फर्स्ट पीरियड या मावज होता है, उस समय काफ़ी वहाँ पर जो है कि दावत दिया जाता है कि आज हमारे लड़की का ऐसा है, आप लोग आइए और समाज वहाँ पे भोज मनाया। क्या? जी जी बिल्कुल, वहाँ पे अभी भी अगर जो लड़कियाँ फर्स्ट पीरियड होती हैं तो उनमें वो पार्टी सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे अपने बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करते हैं, जो भी फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं, उसी तरह से वहाँ पे पीरियड का फर्स्ट पीरियड का सेलिब्रेट किया जाता है, लोगों को इनवाइट किया जाता है। तो उनसे हम लोगों को सीखना चाहिए कि किस तरह से वो लोग इसको सम्मान दे रहे हैं, तो हमें भी इस चीज़ को अछूत नहीं मानना चाहिए, इसको और आगे बताना चाहिए और इस चीज़ों को समझना चाहिए कि अछूत नहीं है, बल्कि ये हमारे आने वाले जनरेशन के लिए कितना ज़रूरी है। अगर जो पीरियड ना हो उनसे पूछो कि वो कितना परेशान होती हैं, कितना हर डॉक्टर के पास जाती हैं, मिलती हैं, तो इसके लिए वो इस चीज़ को अछूत ना माने और ये रखें। डिस्ट्रॉय भी करे तो ये न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर में अच्छे से लपेट के और तब उसको है जहाँ पे वो डिस्ट्रॉय करते हैं वहाँ डिस्ट्रॉय करे। तो आप देख रहे थे कि से ये सारे स्टूडेंट हैं या वो जो मासिक धर्म के बारे में और पीरियड जो आता है उसके लेके उन्होंने पूरे जागरूकता से कर रहे हैं और समझा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि आखिरकार महिलाएं के साथ क्या कठिनाई होती है और क्या यूज करना चाहिए। उस समय किसी शर्म की बात नहीं है, ये तो प्रकृति का देन है, प्रकृति है, उसके साथ चलना चाहिए और सबको बताना चाहिए कि हमारे साथ ये कठिनाई है और दिक्कत है, तो घर वाले भी आपको साथ देंगे। तो बने रहिए और देखते रहिए सत श्री अकाल न्यूज़। धन्यवाद।